हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सतीश वाजपेयी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वाजपेयी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसे लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन दियर लाइफ और कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। बहुत सारे प्रोसेस हैं जो परफॉर्म होती हैं, सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन। नाउ इस दिस चैप्टर केवल हम 4 प्रोसेस पढ़ेंगे: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन। न्यूट्रिशन, इनटेक द न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर भोजन को लेना। रेस्पिरेशन, उससे एनर्जी को ड्राइव करना। ट्रांसपोर्टेशन, वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी की सारी सेल्स में पहुंचाना। एक्सक्रेशन यानी जो टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हैं, उनको एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकालना। तो न्यूट्रिशन इज नाउ डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जैसा कि पता है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज इट ऑब्टेन एनर्जी फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग दियर टिश्यूज। यानी हम कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं जिनको हम और वो न्यूट्रिएंट्स लेते किस लिए हैं? वो लेते हैं एनर्जी के लिए, और वो एनर्जी किस लिए होती है? बिल्डिंग द रिपेयरिंग दियर टिश्यू, यानी जो डैमेज टिश्यू हैं उनको रिपेयरिंग करने के लिए और एनर्जी के लिए। एनर्जी क्यों जरूरी है? क्यों? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स शब्द हैं, अब यहाँ पर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में देख लेते हैं कि 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं: एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ये एनर्जी प्रोवाइडिंग है। प्रोटीन से रिपेयरिंग होती है डैमेज टिश्यू की। और विटामिन्स एंड मिनरल्स ये भी उतना ही इसेंशियल हैं जितना कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, क्योंकि डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज़, बहुत प्रकार की बीमारियों से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? तो हम न्यूट्रिशन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक, सेकेंडरी हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉपिक माने प्रिपेयरिंग द फूड। वो ऑर्गेनाइज्म जो अपने फूड को स्वयं प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट सनलाइट को ट्रैप करके अपना भोजन बना लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक वो न्यूट्रिशन है जो कैन नॉट प्रिपेयर दियर ओन फूड, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन अदर्स, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो हम इसको अगर डिफिनेशन के रूप में लिखें तो इसे लिख सकते हैं: इट इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनाइज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं? जो इन्वायरमेंट से मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना भोजन प्रिपेयर कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में इट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन
दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द सेल्फ, दे डिपेंड टू अदर्स। आप ऐसे डिफिनेशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये 3 प्रकार का होता है। अब हेटेरोट्रॉपिक में कौन कौन से आएंगे? जितने भी हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स एंड डिपेंड ऑन द प्लांट्स, जैसे जो घास फूस खाने वाले जैसे काऊ, डियर आदि। ठीक। अब हर्बीवोर्स, उसके बाद कार्निवोर्स फेसिंग दे ईट द फ्लेश मीट, जैसे कि टाइगर वगैरह जो मीट वगैरह खाते हैं। आमनीवोर्स वो हैं जो हर्बीवोर्स भी हों और कार्निवोर्स भी हों, यानी जो प्लांट पर भी डिपेंड हों और मीट भी खाते हों, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस और हेटेरोट्रॉपिक में डाइजेशन इन लिविंग बींग्स। ठीक। अब यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक के कितने प्रकार हैं? हेटेरोट्रॉपिक 3 प्रकार का है। कौन कौन से? इसको हम पहला होलोजोइक, सेप्रोफाइट और पैरासाइट। होलोजोइक वो हैं जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का कम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में फूड को लेते हैं, उसके बाद में उसका सिंपल फार्म करते हैं, देन एब्जॉर्ब द फूड इन द बॉडी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, अमीबा। सेप्रोफाइट वो हैं दे डिपेंड डेड एंड डिके मटेरियल्स, जो सड़े गली चीज़ों पे उगते हैं, जैसे कि फंगस। आपने देखा होगा कि इन रेनी डेज जो बरसात के दिन होते हैं उनमें रॉटन लीव्स होते हैं या काऊ बफेलोज जो एक्स्ट्रॉज होते हैं, हम उन पर देखते हैं एक छत्रक प्रकार के इस तरीके से छतरी टाइप का इस तरीके से जो ग्रीव करते हैं, ये फंगस होते हैं। पैरासिटिक वो हैं जो डिपेंड ऑन अदर्स विदाउट किलिंग, यानी बिना नुकसान पहुंचाए दूसरे से भोजन प्राप्त कर लेना, जैसे कि लाइस। ठीक है। इसी तरीके से इन प्लांट में अमरबेल, कस्कुटा प्लांट्स। ठीक है। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस पर। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज कम्प्लेक्स प्रोसेस। कम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि 3 स्टेप में पूरी होती है। तो इट इज कम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट ऑफ सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक फूड, यानी जो ग्रीन पार्ट्स जो प्लांट का है वो ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज कर ले। ठीक है। अब यहाँ पर दिस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स हैं वो उसके अंदर एक रंगा पिगमेंट्स होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल जो है सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल सनलाइट की उपस्थिति में जो है इनऑर्गेनिक फूड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेकर के ये अपने फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन में कर सकते हैं, जैसे कि CO2 H2O यहाँ पर बना कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। H2O और O2। अब यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर 6 कर दें, यहाँ 12 कर दें, तो यहाँ C6H12 और यहाँ पर 6 कर दें, यहाँ 6 कर दें, तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब क्या इक्वेशन बना? 6CO2 + 12H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इनकी उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना? कार्बोहाइड्रेट 6H12O6 और वाटर, और ये रिलीज हुआ ऑक्सीजन। अब इसको हम देख लेते हैं, जैसे सनलाइट है। अब सनलाइट पेड़ की लीव्स में एक प्रकार के वो होते हैं स्टोमेटास, तो ये स्टोमेटा जो है और इसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, और ये जो CO2 है ये CO2 स्टोमेटा जो है जो ग्रहण कर लेता है, इसको एक्सेप्ट करता है। और जो वाटर है वो रूट्स के द्वारा ये पेड़ के अंदर जाता है,
प्लांट्स के अंदर, और उसके बाद ये प्रक्रिया हो जाती है, और जो इस तरीके से इक्वेशन में हमने दर्शाया है। नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस: एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। यहाँ पर क्या है, सनलाइट जो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उस सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है कि ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्जन होता है इसका, बायोकेमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी आप कह सकते हैं। और सेकेंडरी क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका हाइड्रोलिसिस होता है, और इस हाइड्रोलिसिस H2 और O2 में। सेकेंडरी में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें क्या है कि ये जो H2 यानी एडिशन ऑफ H2, आप जानते हैं कि रिडक्शन क्या है, रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन रिमूव होती है। आप इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर एडिट हो रही है, जुड़ रही है, और यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो ये प्रोसेस क्या है, फाइनली रिडक्शन। अब यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से बैलेंस कर लेते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर हम CO2 और H2O जोड़ करके कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम स्टोमेटा देखते हैं, गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट। मेन फंक्शन जो गार्ड सेल का है स्टोमेटा के अंदर, ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, व्हेन द नीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन द पोर आर ओपन, और व्हेन डज नॉट need the carbon dioxide for photosynthesis, then the stomatal pore are closed. Discussed the topic digestion in human beings. Digestion in human beings complete in 5 steps. First, ingestion, intake the food in the mouth. Secondary, digestion, break down the complex molecule into the simple form. Absorption, they are absorbed, these nutrients. Assimilation, that absorbed nutrients distributed the all part of the human body. Digestion, the excretory products eliminate through the body. अब यहाँ पर डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स डिफिनेशन देख लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन large organic molecules into the simple molecules is called digestion. Large molecules such as the carbohydrate, simple molecules convert into the simple sugars. ठीक है. तो अब ये डाइजेशन है. तो लार्ज मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, दैट इज डाइजेशन. ठीक. अब यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है. तो यहाँ पर हम एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं. That is alimentary canal. It expands from mouth to the anus. ठीक है. यहाँ पर क्या है, in mouth intake the food inside in the mouth. ठीक. यहाँ पर माउथ में 2 पार्ट्स हैं, टंग और टीथ. टंग secrete the saliva. That saliva moisten the food. ये saliva को सेक्रेट करती है और ये saliva जो है फूड को मॉइस्चन करता है. ठीक. टीथ क्या करते हैं, मस्टिकेटेड द फूड इनटू द स्मॉल पीसेस. वो फूड को स्मॉल पीसेस में मस्टिकेटेड कर देते हैं. टीथ हम जानते हैं कई प्रकार के टीथ हैं, इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स. ये कटिंग, चेविंग, रिंडलिंग का काम करते हैं. ठीक है. तो अब ये जो फूड है, यहाँ पर जो स्लाइवा एक, ठीक है, स्लाइवा से एक एंजाइम निकलता है जिसको सेलेवरी एमाइलेज कहते हैं. ठीक. ये सेलेवरी एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन माउथ में ही हो गया. ठीक. इसके बाद ये आइसोफेगस है. ये आइसोफेगस का क्या काम है, आइसोफेगस जो है फूड ये डायरेक्ट स्टमक में नहीं आता. ये फूड आता है, एक प्रोसेस होती है पेरिस्टेसिस प्रोसेस. इसमें क्या होता है
द एलिमेंट्री कैनाल हैव द मसल्स, ठीक, दे कंटेक्ट केमिकली टू पुश द फूड फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से फूड कहाँ आ गया, स्टमक के अंदर। अब स्टमक कहाँ है, आइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है। अब स्टमक में 3 टाइप्स के, अब स्टमक क्या है, जे शेप्ड है और इसमें बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो एंजाइम्स को सेक्रेट करती हैं। अब स्टमक में 3 टाइप्स के एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं, कौन कौन से, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, ठीक। पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक शर्त होती है, क्या, कि मीडियम का एसिडिक होना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मीडियम को एसिडिक कर देता है, मीडियम को एसिडिक कर देता है, ठीक है। अब म्यूकस का क्या काम है, तो म्यूकस का काम यह है कि टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग वॉल ऑफ द स्टमक, यानी जो म्यूकस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से के बैड इम्पैक्ट से स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर है ये द एंजाइम्स विच आर सेक्रेटेड बाय द लीवर एंड पेंक्रियाज enters into the small intestine। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, दैट इज कंप्लीट साइट ऑफ द डाइजेशन, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक। पहले हम डाइजेशन पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें अब यहाँ पर जो फूड था स्टमक के अंदर वो एसिडिक था, तो एसिडिक को हम एल्कलाइन बनाने के लिए बाइल जूस होता है, ठीक। तो बाइल जूस क्या करता है, मेक द फूड एल्कलाइंस, क्यों, इसमें फैट, स्मॉल फैट्स का होगा डाइजेशन, और फैट के डाइजेशन के लिए शर्त यह है कि मीडियम का एल्कलाइन होना, जो फूड एसिडिक में था वो एल्कलाइन में कन्वर्जन हो गया, ठीक। अब बाइल सॉल्ट क्या करता है, मेक द फूड, ये जो बाइल सॉल्ट है ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्जन कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पेंक्रियाज में ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, जो बची हुई प्रोटीन है उसको, प्रोटीन को फाइनली एमिनो एसिड में कन्वर्जन कर देना, और लाइपेज फैट्स को के जो स्मॉल ग्लोब्यूल से थे ये फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का फाइनली जो कन्वर्जन हो क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। प्रोटीन का फाइनली एमिनो एसिड्स है, और फैट्स का फाइनली फैटी एसिड्स है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि ये दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच इनटेक इनसाइड द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है, फैट्स, ठीक है। तो इस तरीके से, और उसके बाद में क्या होता है कि तो यहाँ पर ये जो साइट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसमें एक बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन द फूड। ये सरफेस एरिया को क्या है, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जब बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सारा जो न्यूट्रिएंट्स है ये एब्जॉर्ब किया जा सकता है। और विली की एक बहुत बड़ी एक खासियत और है, दे रिचली सप्लाइड विद ब्लड वीजल्स, बहुत सारी ब्लड वीजल्स इसके अंदर होती हैं जो उस न्यूट्रिएंट्स को लेकर के और बॉडी के ऑल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या कार्य है, लार्ज इंटेस्टाइन का कार्य ये है कि जो रिमेनिंग वाटर है, अनडिजेस्टेड जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करना, और ये एब्जॉर्ब हो करके कहाँ आता है, रेक्टम के अंदर स्टोर होता है, और उसके बाद में ये एनस के थ्रू एलिमिनेट कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है, कई बार सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है कि जो हर्बीवोर्स हैं उनकी जो इंटेस्टाइन है वो लॉन्ग क्यों होती है, और जो कार्निवोर्स हैं उनकी इंटेस्टाइन स्मॉल क्यों होती है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो हर्बीवोर्स हैं
वो सेलुलोज लेते हैं और सेलुलोज को पाचन के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लॉन्गर साइज़ की होती है और कार्निवोर्स ईट द फ्लेश मीट और ये फ्लेश मीट ईजिली डाइजेस्टेड, ठीक है, ये ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम, और यहाँ पर अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स का क्या कार्य है, दैट इज वेस्टिगेज ऑर्गन्स। ये एंशिएंट टाइम में इसका एक प्रयोग था, लेकिन इस समय इसका कोई प्रयोग नहीं है, तो सो दैट इज नोन एज द वेस्टिगेज ऑर्गन्स, ठीक। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्यों लिखा है, बहुत बड़ी बात है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है कि हम जिसमें CHO हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो ऑर्गेनिक फूड कहा जाएगा। और लिविंग ऑर्गेनाइज्म जो हैं ह्यूमन बींग्स, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को लेते हैं, ठीक। तो अब हम यहाँ पर अमीबा के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अमीबा में भी सही है, होलोजोइक प्रोसेस होती है, इसके अंदर ज्यूडोपोडिया बनते हैं जो कैप्चर करते हैं और फूड वाश्योल्स बना लेते हैं, और वो फूड वाश्योल्स जो हैं इसमें जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है सिंपल फॉर्म बदल जाता है और उसके बाद में वो एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद में जो मेम्ब्रेन है रैप्चर हो जाती है और जो एक्सेटेड प्रोडक्ट हैं एलिमिनेट हो जाते हैं। तो सो कंप्लीट द टॉपिक न्यूट्रिशन।